बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। MQM पाकिस्तान के हैदराबाद वफ्द ने नेशनल प्रेस क्लब का दौरा किया। वफ्द में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 220 के उम्मीदवार सैयद वसीम हुसैन, NA 219 के उम्मीदवार प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानजादा, NA 218 की खातून उम्मीदवार मैडम सहर, सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 65 के उम्मीदवार नासिर हुसैन कुरैशी, PS 64 के उम्मीदवार एडवोकेट राशिद खान और दीगर शामिल थे। मीडिया नुमाइंदगान के साथ बातचीत करते हुए रुकन राब्ता कमेटी और NA 220 के उम्मीदवार सैयद वसीम हुसैन ने कहा है कि सहाफत अहम पेशा है। MQM सहाफती फोरम्स को कदर की निगाह से देखती है और शमूलियत पर यकीन रखती है। जदीद दौर में नेशनल प्रेस क्लब का क़याम वक्त की ज़रूरत थी। इनका कहना था कि हैदराबाद को जाम खान शोरो और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने इंतजामी तौर पर यरगमाल बना रखा है। सरकारी वसाइल पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों की कैंपेन पर लगा रही है। निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी टीम बन चुकी है। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की कैंपेन में सबसे बड़ी रुकावट मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू डाल रहे हैं। रुकन राब्ता कमेटी सैयद वसीम हुसैन ने मजीद कहा कि आज की प्रेस ब्रीफिंग में मुतालबा करता हूं कि DRO और RO नोटिस लें, ऐसा ना हो चीजें आगे निकल जाएं। इस शहर के वारिस और इस शहर के बेटे जिंदा हैं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि शहर में लसानियत फैलाएं। रुकन राब्ता कमेटी ने कहा कि शहर में MQM पाकिस्तान के पैनाफ्लैक्स और झंडे उतारे जा रहे हैं। निगरान हुकूमत, निगरान सूबाई वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ना बने। इनका कहना था कि MD वासा का तबादला कर दिया गया, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी है। मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान हैदराबाद का एक वफ्द आपके पास मौजूद है। आपने दावतनामा दिया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। और ये इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए कोई छोटा प्रेस क्लब हो या कोई दीगर हो, हमारे सब काबिल एहतराम है। क्योंकि MQM हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और खुली आज़ादी के ऊपर यकीन रखती है। तो इसी तसलसल के अंदर आपके पास है। हमारे लिए तमाम के तमाम लोग काबिल एहतराम है, तमाम के तमाम लोग बराबर हैं। और ये आपके इंटरनल हैं और इंटरनल हर जगह चीज़ें चलती हैं, साफ़ी हो। हम कोशिश करेंगे, अगर आप हमें कहेंगे तो उसके अंदर हम अपना जो किरदार है MQM अपना किरदार अदा कर सकती है, वो किरदार भी MQM अपना अदा करने के लिए तैयार है। मिलाने के लिए या मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहूँगा, जब आज हम यहाँ पे आपकी दावत पर आए तो आप देख रहे हैं शहर हैदराबाद के अंदर जो कैंपेन MQM कर रही है। आज MQM की कैंपेन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो और जाम खान शोरो हैं। उन्होंने पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है इंतज़ामी तौर पे। उन्होंने पूरे शहर से हमारे झंडे, पैनाफ्लैक्स, सारी चीज़ें उतारी जा रही हैं। हमारी कैंपेन करने के अंदर परेशानी की जा रही है। तो मैं मुतालबा करता हूँ आज के आपके यहाँ की बैठक के तवज्जुह से कि DRO और इलेक्शन कमीशनर, रीजनल इलेक्शन परवेज करोड़ साहब और DRO RO इस चीज़ का नोटिस लें। ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें आगे निकल जाए और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाए। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें हाथ से निकल जाए और फिर इस शहर संभाले ना संभले। इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे, हैदराबाद के बेटे अभी जिंदा हैं। किसी को इजाज़त नहीं देंगे शहर के अंदर आके लसानी की बुनियाद पे आके मेरे शहर को तबाह करे। जो तबाह करेगा, जो सूरत हाल बनाई हुई है उनके टाउन चेयरमैनों ने या मेयर हैदराबाद ने, हमारी बड़ी बड़ी पैनाफ्लैक्स उतारी जा रही हैं। आप खुद गवाएं, आप सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़ी की नज़र से देख रहे हैं। पूरे शहर के अंदर बताएं कि इस वक्त कैंपेन सिर्फ MQM की चल रही है, किसी की कैंपेन नहीं है। कोई किसी की कैंपेन भी हो रही है तो आपके सामने है कि 7-8 गाड़ियाँ शोरोगोट से आती हैं। वहाँ के मकामी 20 आदमी नहीं होते, आगे 20 आदमी नहीं होते, वो ला के यहाँ पे कैंपेन करने। किस बात की कैंपेन है? लोगों ने फैसला दे दिया है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला हो चुका है। ये शहर हक परस्तों का था, हक परस्तों का है और हक परस्तों का है। लेकिन फिर आज एक बार आखिरी बार वार्न कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि लगाम डालें और अपने उन लोगों को लगाम डालें जो शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, अगर हमारे पैनाफ्लैक्स उतरे, झंडे उतरे, कोई चीज़ हुई, फिर काशिफ शोरो हैदराबाद के मेयर ऑफिस में नहीं बैठने देंगे उसको।
बड़ी जिम्मेदारी के साथ गिरे हैं। अजीब तमाशा लगाया हुआ है, करप्शन करते हो तुम, पूरे शहर को खा गए तुम, और कहाँ है इलेक्शन कमिश्नर? जो इलेक्शन कराने वाला इदारा है कहाँ है? कैसे एमडी वासा का भी रिसेंटली क्या नाम ऑर्डर कर दिया, इलेक्शन में पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, कैसे लाके उसको बिठाया गया है? हद होती है। और ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की तर्जुमान ना बने, वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का तर्जुमान ना बने। अब रुक करते हैं मरीदकी का, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदकी के नवाही गांव जोइयावाला में पीपल्स पार्टी का पावर शो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गांव जोइयावाला में राशिद भट्टी, जाबिर भट्टी, बहलोल भट्टी और हसन भट्टी की तरफ से एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें NA 113 के उम्मीदवार चौधरी साबिर हुसैन भुल्ला, PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी दानिश गुज्जर ने भरपूर शिरकत की। मेहमानों का गुलपाशी से इस्तकबाल किया गया। जैसे कि शुरा से खिताब करते हुए उम्मीदवारों का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पर वोट लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जलसे में बच्चे बड़े बूढ़ों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। ये ऊपर लिख कर देते हैं असेंबलियों में, उसके जितने फंड्स मिलते हैं वो ये बस कागजात में दिखा के सड़कों का पैसा, पीसीओ का पैसा, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ਜਿਹੜੀ पहले भी आवाम की खिदमत कर रही है, ताकि और गल्लां शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट 45 5L कारकर्दगी माह जनवरी, SSP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब की जेर निगरानी और DSP पेट्रोलिंग साहिवाल अजहर हसन गुल की जेर हिदायत इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट राना आदिल परवेज सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा माह जनवरी 2024 में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 10 मुकदमात का इंदराज करवाया, जिसमें गैर कानूनी असला एम्यूनेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम अख्तर बिलाल से 1 अदद क्लाशनकोफ माह मैगजीन 3 ज़र्ब जिंदा राउंड बरामद करके जेर दफा असला एम्यूनेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2015 मुकदमा थाना यूसुफ वाला दर्ज करवाया। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 लीटर शराब बरामद करके 2 मुकदमात मंशियात एक्ट थाना यूसुफ वाला दर्ज करवाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स, जाली नंबर प्लेट्स लगाने, तेज रफ्तार गाड़ियों और ड्राइवरान के खिलाफ कल 7 मुकदमात थाना यूसुफ वाला में दर्ज करवाए और इसके साथ साथ बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों, ओवरलोड गाड़ियों और धुआं छोड़ने वाली 641 गाड़ियों को चालान टैक्स जारी किए और जुर्माने की मद में 1,33,000 रुपए सरकारी खजाना में जमा करवाए। बगैर नंबर प्लेट्स, बिला नंबरी और मशकूक 44 मोटरसाइकिल जेर दफा बंद की गई। इसके साथ साथ हेल्पलाइन 1124 और 15 की इतला पर 87 अफराद को बर वक्त अमदाद फराहम की गई और एक गुमशुदा बच्चे को इसके उर्सान के हवाले किया गया। इसके साथ साथ एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी A कैटेगरी और 3 अदालती मफरूरान को पुलिस ऐप के जरिए गिरफ्तार करके मुतलका थाना जात के हवाले किया गया। बीट एरिया पोस्ट एग्जाम में 2 आर्जी नाजायज तजावजात को हटाया गया। अवामी हलकों की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस 45 5L की कारकर्दगी को सराहा गया। पेशावर के इलाका पंदू जंदे से ताल्लुक रखने वाला हाजी नियाज मोहम्मद का कहना है कि मैं PK 76 से जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूं और हमारे पार्टी के मंशूर सबको मालूम है और इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हो गया तो इस इलाके के जितने भी मसाइल हैं और सब मुझे पता है, इंशाल्लाह इस मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। PK 76 की आवाम से मुतालबा है कि अपने वोट का इस्तेमाल सही करें और किताब को दें। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट। पेशावर के इलाके PK 76 में मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोग को पता है कि सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ यहाँ पर अजी नियाज मोहम्मद साहब मौजूद है, PK 76 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे भी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है आजकल, अगर आप लोग देखते हो हर हल्के से तकरीबन 3-3 4-4 लोग खड़े हो चुके हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि इस इलाके में क्या मसाइल है, अगर ये कामयाब हो गए अपनी सीट पर तो ये इस इलाके में क्या मसाइल है जो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. مسائل تو ہمارے علاقے میں یہاں تو یہ گاؤں والے سائڈ ہے، یہاں پہ تو کافی بہت مسائل ہے. یہاں پہ تو اسکولوں کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے، کافی مطلب میں کیا کیا آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہاں پہ جو پہلے لوگ منتخب ہوئے تھے انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا اس علاقے میں، بالکل یہ یتیم ہی چھوڑا ہے اس علاقے کو. انشاءاللہ کامیابی کے بعد میرا فوکس یہی ہوگا کہ مطلب یہاں پہ مطلب بہترین تعلیم کا نظام، روڈوں کا نظام، بجلی کا سسٹم، گیس کا سسٹم، جو لوگوں کی سہولیات ہے اسی پہ انشاءاللہ میرا توجہ ہوگی اور ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ سے امید رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اللہ پہ، کیونکہ میں نے اس حلقے سے جو ہے مطلب 2021 میں نے جو الیکشن لڑا تھا آزاد حیثیت سے، اور وہ یہ گورنر شاہ فرمان کے خلاف لڑا تھا اور نیشنل پارٹی کے خلاف لڑا تھا. اسی ٹائم پہ میں نے الحمدللہ مطلب 14,200 ووٹ لے کے میں کامیاب ہوا تھا. لیکن پھر دوسرے تیسرے دن وہ رزلٹ چینج کر کے تو پھر وہ جو ہے طلا محمد صاحب کو دے دیا. انشاءاللہ میرا اللہ سے توقع ہے کہ یہاں پہ جو ہے نہ تو پی ٹی آئی یا نیشنل پارٹی، کیونکہ انہوں نے خدمت نہیں کی. لوگ آج کل خدمت کو دیکھتے ہیں نا، جس بندے کی قربانی ہوتی ہے تو اسی کو کامیاب کرا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے میرا یہی توقع ہے اور میرا یہ ایمان ہے اللہ پہ کہ انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. اور ہماری جمعیت علماء اسلام جو ہے یہاں پہ اس کا بینک اوٹ جو ہے مطلب کافی زبردست ہے، اور میں انشاءاللہ اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. سر آخر میں پی کے چھیتر کے عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ پی کے 76 کے عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ مطلب یہ جو اور پارٹیاں ہیں تو وہ سب لوگوں نے آزما کے دیکھے ہیں نا، تو ان سے میرا یہی ہے کہ مطلب دوبارہ ان پارٹیوں پہ دھوکہ نہ کھائے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مطلب پوری دل کے ساتھ مطلب اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ اس علاقے کے مسائل بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہماری ہوگی. تو میں یہی مطلب لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ مطلب خدا کے لیے مطلب آزمودہ ہوا لوگوں کو نہ آزمائے، نئے چہروں کو لاؤ کہ مطلب یہاں علاقے میں کوئی خدمت کرے. جی شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل محمد سجاد، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ عابد حسن رضوی، سول ڈیفنس آفیسر فریجہ جعفر، اسکول ایجوکیشن، کالجز، ہیلتھ، پولیس، پی ایچ اے، ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن، محکمہ اسپورٹس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی نے بتایا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے 5 فروری کو 10 بجے دن ڈی سی آفس سے جی پی او چوک تک کشمیر ریلی نکالی جائے گی، جس میں محکموں کے افسران اور ملازمین، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، میڈیا اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے. بادزہ گورنمنٹ صادق ڈین ہائی اسکول میں 11 بجے دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے سیمینار منعقد ہوگا اور بہاولپور آرٹس کونسل کے زیر تمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے تصاویر کی نمائش منعقد کی جائے گی. اسی طرح اسکولز، کالجز اور دیگر ادارہ جات میں کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے حوالہ سے سیمینار منعقد ہوں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں تمام پروگرام بہتر انداز میں منعقد کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے تحصیل سطح پر بھی تقریبات منعقد ہوں گی. انہوں نے کہا کہ کشمیر ریلی کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے اور ٹریفک مینجمنٹ بہتر انداز میں کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. ہارون آباد کی صوبائی اسمبلی کی حلقہ پی پی 241 سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار صوبائی اسمبلی پروفیسر معروف اعظم اپنی انتخابی مہم سب سے منفرد انداز میں چلانے میں مصروف ہیں. نہ کسی بڑے زمیندار کے ڈیرے پر، نہ کسی سرمایہ دارانہ کی مدد اور صنعت کاروں سے دور کا واسطہ بھی نہیں. وہ حلقہ بھر میں شہر کی ہر گلی کوچے اور دیہاتوں میں عام ووٹرز تک پہنچ کر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی میں پہنچ کر یہ کام ترجیح بنیاد پر کراؤں گا. بہاول نگر سما سٹھا، بہاول نگر فوٹا باس ریلوے سروس بحال کرانا، بہاول نگر فوٹا باس اور بہاول نگر بہاولپور کے درمیان ریل کار کی شٹل سروس کا اجرا، بارڈر حد 5 میل میں درخت کاٹنے کی پابندی کا کالا قانون ختم کروانا، ہر گاؤں کو سیوریج اور نکاسیاب کا نظام سے منسلک کرنا، ہر گاؤں میں پینے کے صاف پانی کا فلٹر پلانٹ اور واٹر سپلائی کی تنصیب، یونین کونسل میں ہیلتھ یونٹ اور ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کی تعیناتی، اسکول اور کالجز اور اسپتالوں میں ایڈ ہاک عزم ختم کر کے مستقل بنیادوں پر اساتذہ ڈاکٹرز کا تقرر،
साल हर साल से आरसी बुनियादों पर सर्विसेज देने वाले उस्ताज़ा डॉक्टर्स को मुस्तकिल कराना, बल्दियात को बाइख्तियार कराना, 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबाई खुद मुख्तारी को ग्रास रूट लेवल पर बल्दियात यूनियन कौंसिल तक खुद मुख्तार करवाना, पेंशन रूल्स लिव इनकैशमेंट के तरमीम शुदा कवानीन को रिवर्स करवाना। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार राव ज़ियाउर रहमान PP 196, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली अब्दुल रज़ाक खलील NA 140 इलेक्शन कैंपेन जमात इस्लामी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अहले आरावाला के लिए जमात इस्लामी बेहतरीन इंतखाबात में एक बार ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह तमाम मसाइल जमात इस्लामी हल करेगी। हल सिर्फ तराजू। आखिर में तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं कराची से। NA 233 के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ैन अंसारी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर हैं जो आवाम के लिए फिक्रमंद होता है और जब भी हुकूमत में आता है पाकिस्तान में रोजगार और अमन होता है। कराची को देखें, आज अगर कराची में अगर अमन है तो वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है। मैं कराची की आवाम से अपील करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को कराची से जितवा कर एक मौका दें, फिर देखें कराची कैसे बदलती है। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे हफीजुर रहमान सियाल से। जी, आप देख रहे हैं ऑन टीवी। मैं हूं हफीज़ुर रहमान सियाल। आइए तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं 233 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरदार ज़ैन अंसारी साहब से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या देख रहे हैं, आपको आवाम की तरफ से कितनी जो है ना पजीराई मिल रही है? आवाम की तरफ से तो बहुत पजीराई मिल रही है और हम मेहनत भी कर रहे हैं और डोर टू डोर वर्क भी कर रहे हैं और ऐसे में लग रहा है या जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं या जो आले सियासतदान हैं जो सियासत को जानते हैं वो तो कह रहे हैं कि 80% से भी ज़्यादा आपकी मकबूलियत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सीट आप जीतेंगे और मुझे उम्मीद है जो हमने मेहनत की है और लोगों से जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनसे वायदे किए तो ये सीट इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अगर आप अल्लाह करके इंशाअल्लाह ताला सीट निकाल लेते हैं उसके बाद आप आवाम के किस तरह मसाइल हल करेंगे? देखें जी, ये जो कराची है मेरे ख्याल में ये है ही, कोई भी उसमें कोई कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको परेशान हाल नज़र आएंगे। इतना बड़ा शहर है, उसकी इतनी रिकवरी है, टैक्स देते हैं। अब किसी भी गली में जाएं तो वहाँ गली फटी पड़ी है, पानी नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। और ये हालत है कि यहाँ इंडस्ट्री इलाका है और काफ़ी दोस्त यहाँ घरों में भी इंडस्ट्री लगाते हैं कि यहाँ लाइट का वो फुकदान है, लाइट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो ये उनके जो हक सही मुतालबात है, सही जो डिफ़िकल्टीज़ है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। हमेशा हमने ये देखा है कि अगर कैंडिडेट हार जाता है तो उसके जो दोस्त यार होते हैं, जो वोटर होते हैं, उनके ऊपर मुखालफिन जो है ना जो जीत जाते हैं FIR करवाते हैं, तो उसके बाद आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? देखो जी, झूठी FIR के खिलाफ हम बात करेंगे, उसके लड़ेंगे भी। झूठी FIR तो कभी चल ही नहीं सकती है, झूठ को पाँव नहीं होते हैं और ये ऐसा हालात मेरे ख्याल में ऐसे मेरे हल्के में नहीं होंगी। सरदार साहब, आप पर जो है अभी सवाल है मेरा, मियां नवाज शरीफ साहब ने इत्मीनान किया, आप उनके दरीना साथी भी हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, तो आप जो है कामयाबी के बाद मियां साहब के जो विज़न है उसको किस तरह लेके आगे चलेंगे? चूँकि ये शहर तो पिछले 30 साल 35 साल से कुछ ऐसी जमातों के हाथ में चल रहा है कि जिन्होंने यहाँ से इकट्ठा तो बहुत कुछ किया है लेकिन उन्होंने लगाया कुछ नहीं शहर में। कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ से पैसा रिकवरी होता है कम से कम सारा नहीं तो आधा तो यहाँ से इस कराची को दिया जाए। कराची की हालात तब्दील कर दी चाहिए और यहाँ तो पोजीशन ऐसी, मुझे अफसोस होता है कि इतना बड़ा शहर है कराची और उनके गलियों में जाएंगे तो आप कहेंगे तो मैं किसी देहात की गली में आ गया हूँ। पानी का मसला, इतना बड़ा पानी का मसला है कि अफसोस है। जो पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने भी कहा था जब ये साथ थे हमारे साथ यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि जी मेरे घर में भी टैंकर का पानी आता है। जब बिलाल के घर में टैंकर का पानी आता है तो आम आदमी के घर में क्या असर होगा। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पानी वगैरह के मसाइल हल करेंगे और जितनी भी टैक्स रिकवरी है हम हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करेंगे कम अज़ कम वो रिकवरी का आधा जो है
वो इस पर कराची पर लगाया जाए। टीम के साथ ऑन टीवी कराची, हफीज रहमान सियाल। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। MQM ने आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी की हमायत का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी को हक परस्त तमाम आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी को वोट देकर कामयाब बनाएगी। MQM उम्मीदवार हल्का PS 66 जावेद राजपूत की आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। टंडू मोहम्मद खान में सूबाई असम्बली की नशिस्त हल्का PS 66 पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले MQM के उम्मीदवार जावेद राजपूत ने आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी के साथ टंडो साइंदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी क़यादत की हिदायत पर टंडो मोहम्मद खान से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने हक परस्त तमाम से मुतालबा किया है कि वो 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी को वोट देकर कामयाब करवाएं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी ने कहा है कि अवाम ने 15 सालों तक सिंध में करप्शन करने वालों के एहतसाब का फैसला कर लिया है और 8 फरवरी को अवाम पीपल्स पार्टी को तारीखी शिकस्त देकर जुल्म, ज़्यादती, बेरोजगारी और करप्शन का बदला लेगी। मैं राव जावेद भाई का और तमाम MQM पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी हिमायत का ऐलान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी पार्टीज़ हैं तमाम उन्होंने मेरी हेल्प कर रही हैं और उन सब का मकसद एक ही है कि हम अपनी शहर की बेहतरी के लिए कि एक दूसरे की हम टांग खींचें। इससे बेहतर है कि हम अपने शहर के लिए सोचें, सपोर्ट करें, कोई चेंज लाएं अपने नौजवानों के लिए, अपने शहर के लिए जो इतने बरसों से आप देखें कि पिछले 15 साल से उन्होंने शहर को जो है खंडरात में तब्दील कर दिया है। हमारे इदारे उनको जो है पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया है इन्होंने। तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरी की उम्मीद है और मुझे यकीन है कि तमाम दोस्त जो है नौजवान पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भरपूर हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये जो कोई वर्क हले पे उनमें इलेक्शन जो तारीख है उन्हें का भी ताकि न समझौता उन्होंने का धांधली जो खदशा हैं उन्हें हवाले से अच्छा करें। ॾिसो ही मूं त प्रूफ ॾेखारे चुको आहियां त साबिक़ MPA जेके बि असां साम्हूं इलेक्शन आई आहे नी धांधली जी पैदावार। आवाम त वोट नथो ॾियनि। हींअर तव्हां ॾिसो सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे झंडा पिया हणनि म्यूनिसिपल जा वीचारा मजबूर आहिनि। जे प्रोग्राम रखजनि पिया उहे बि उन्हनि खे म्यूनिसिपल जा जे मुलाज़िमीन आहिनि तव्हां ॾिसो बदकिस्मती इहा आहे त इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ई न पई खणे। असां एतिरियूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूं सरकारी मुलाज़िम पम्फलेट पेनाफ्लेक्स छपराए वेठा आहिनि। हिन खां वधीक ॿी धांधली शुरूआत त हितां ई थी न। पर इंशाअल्लाह ताला असांखे फ़िक्र कोन्हे इन शइ जी। असीं भरपूर इन जो मुक़ाबिलो कंदासीं। अलाह जी तरफ़ां बहितरी हुजे इंशाअल्लाह ताला। खबर शामिल करते हैं मलीर से। मलीर UC चौकंडे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC चेयरमैन अब्दुल रशीद पनहोर की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। मलीर UC चौकंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC चेयरमैन अब्दुल रशीद पनहोर की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जिले मलीर NA 229 के नामजद उम्मीदवार सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो PS 86 के नामजद उम्मीदवार राजा रज़ाक बलोच भी जलसे से खिताब किया। राजा रज़ाक बलोच ने कहा कि UC चौकंडी हसन पावरगोट जोगी मोड़ की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले भी कामयाब करवाया था। अभी भी हम तवक्को रखते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होकर आवाम की खिदमत करेंगे। जलसे में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो बैरूनी मुल्क भी रह सकता है लेकिन नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी मुल्क वापस आई और अपनी आवाम के लिए जान की परवाह भी नहीं की। मोहतरम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है जिन्होंने इस आवाम के लिए अपनी जान के नजराने पेश करती आई है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करके बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। जलसे से खिताब करते दौरान UC चेयरमैन अब्दुल रशीद पनहोर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर और पूरे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है। दूसरी जानब PS 86 के उम्मीदवार गुलजार जसकानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान किया। जलसे में सियासी व समाजी रहनुमाई मोखी ओदम्बल अख्तर अरफानी, ज्ञान चंद इसरानी, कामरान पामर, हाजी मंजूर अरफानी व दीगर ने जलसे से खिताब किया। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर इलेक्शन 2024
पर अमन व अमान के क़याम के लिए तरबीती मशक़ें जारी। पुलिस एहलकारों की पेशा वराना इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लाइन में एक रोज़ा एंटी राइट मशक़ों का इनेकाद। पुलिस के हर माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने पुलिस एहलकारों को एंटी राइट के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाई। पुलिस एहलकारों को एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए एंटी राइट की मुख्तलिफ तरबीती मशक़ें करवाई गई। DPO अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस लाइन का विजिट किया, एंटी राइट मशक़ों का मुआयना किया। इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में मुश्तअल हजूम से निपटने के लिए एंटी राइट मशक़ें करवाई जा रही हैं। एंटी राइट फोर्स पुलिस जवानों की अपनी हिफाजत, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए वक्त की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं टंडोवाला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल हंगुरानी में PS 58 के PP उम्मीदवार सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी की कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। हज़ारों अफराद की शिरकत, जे भुट्टो जे बिलावल के फलक शिगाफ नारे। इस मौके पर इनके हमरा NA 217 के उम्मीदवार जुल्फ़कार स्तार बचानी भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िया अब्बास शाह रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं दावा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में क्लीन स्वेप करेगी और मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होगा। इनका कहना था कि मैं अपनी वजारत के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं और अवाम की इतनी बड़ी तादाद देखकर यकीन हो गया है कि ये जीत हमारी ही होगी। इस मौका पर डिवीजनल सदर पीपल्स पार्टी सैयद अली नवाज शाह रिजवी, मौला बख्श थीबू, खादिम हुसैन मीरजत, मजीद राजा, कामरान मीरजत और दीगर भी मौजूद थे। कराची NA 243 PS 111 से MQM पाकिस्तान की नशिस्त से आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फयाजुल हक की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान PS 111 के मरकजी ऑफिस में जहां आम इंतखाबात के हवाले से फयाजुल हक से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है NA 243 PS 111 MQM पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फयाजुल हक साहब। अच्छा फयाज साहब, हमने देखा क्या बोलते हैं कि माजी में PS 111 में सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी के परचम नज़र नहीं आए, मगर हाल में जो देखने में नज़र आ रहा है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर में MQM पाकिस्तान के परचम और पेनाफ्लेक्स लगा दी। क्या ये कहीं रात की तारीखी में तो आपके कारकुनों ने पेनाफ्लेक्स और परचम नहीं लगाए? बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस इलाके के मसाइल और यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उस हवाले से आप आए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि NA 242 में सैयद मुस्तफ़ा कमाल NA से खड़े में और NA 243 से हुमायूं उस्मान राजपूत इस हल्के से खड़े में, और 15 सालों में ये हल्का इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस है MQM के बारे में, तो उनकी ये राय है कि MQM पाकिस्तान ही वो जमात है कि जो लोगों के ना सिर्फ मसाइल को समझती है बल्कि उसको हल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और मुस्तफ़ा कमाल, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का माजी भी इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने जिस तरीके से एक कलील वक्त में इस कराची शहर के लिए जो रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाएँ, जैसे जजीरों के अंदर से पानी की लाइनें लेकर जाना, मुबारक विलेज तक रोड बनाना, स्कूल्स बनाना, छोटे बड़े डैम बनाना, लोगों के पानी के मसाइल हल करना, रोज़गार के हवाले से यानी कि लाइफ गार्ड की नौकरियां देना, तो ये उस चीज़ की दलील है कि लोगों को इस चीज़ का इदराक हो गया है कि अगर इस खत्ते में और इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में और पूरी कराची में और पूरे सिंध में अगर कोई काम के हवाले से कोई शख्सियत है तो वो सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं। और हम ये काम इबादत समझ के कर रहे हैं, ये काम खिदमत का काम हम इबादत करके कर रहे हैं। और हम ये आवाम से भी उम्मीद रखते हैं कि वो ना सिर्फ हमें सपोर्ट करेंगे बल्कि हमारे वो कारकुन भी बने हैं, हमारे वो दफ्तर भी खोल रहे हैं, हमारे वो झंडे भी लगा रहे हैं, हमारे वो पेनाफ्लेक्स भी लगा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत वो डोर टू डोर वर्किंग भी कर रहे हैं। इस दफ़ा जो कैंपेन है वो MQM पाकिस्तान की, वो MQM डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की आवाम चला रही है। अभी आपने जिन इलाकों की बात की कि यहाँ पर 15 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तरक्याती काम करवाए, जब जो कि आप लोग के मद्दे मुकाबिल है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब, जब हमने उनसे ये क्वेश्चन किया तरक्याती कामों के हवाले से, उन्होंने तो कहा कि ये गोट नए बने, तो फिर मुस्तफ़ा कमाल ने 15 साल पहले कैसे यहाँ पर तरक्याती काम करवा दिए? असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध में भी काम नहीं करवाया। ये 22,000 अरब खर्च करने के बावजूद भी पूरे सिंध में एक मॉडल UC नहीं बना सके।
اچھا کیونکہ یہ جن گوٹھوں پہ سیاست کرتے رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا تسلط رہا ہے گوٹھوں کے اوپر، وہ شہر کے اندر ہی آتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کو کس طریقے سے انہوں نے پسماندگی کے اندر اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں اس سے محروم رکھا ہے، تو ان گوٹ میں رہنے والوں کے اندر بھی اویئرنیس آ گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نہ صرف یہ داؤد گوٹ، رئیس گوٹ، یوسف گوٹ، ان جو گوٹ کے علاقے ہیں، تو انٹیریئر سندھ میں جو گوٹ ہیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی یہی تباہی بربادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف انہی کے جو زیر اثر علاقے ہیں وہاں پہ تباہی بربادی ہو۔ بھائی سی ایم تو ہمارا سندھ سے ہی ہے نا، 22,000 ارب روپے یہ خرچ کر چکے ہیں اور ایک ماڈل یو سی نہیں بنا سکے آج تک، تو پھر ان سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے؟ اور ایک مثال ہے ہم مسلمانوں میں کہ مومن صرف ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈستا ہے، مگر انہوں نے تو 3 دفعہ ڈس لیا۔ اب عوام کے پاس ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا سر، جو آپ کی کمپین ہے PS 111 میں کس طریقے سے جاری ہو؟ کیا یہاں سے لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس بار یہاں سے ایک بڑے مارجن سے اس نشست سے کامیاب ہوگی؟ بالکل، ایم کیو ایم پاکستان یہ الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کمپین پبلک چلا رہی ہے، عوام چلا رہی ہے، کیونکہ عوام جس طریقے سے 15 سال سے بدحالی کا شکار ہے اور بنیادی حقوق سے محروم ہے، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کراچی اور سندھ کے شہری علاقے اور پورے سندھ کا جو اگر حل ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے۔ 8 فروری عام انتخابات والے دن ایم کیو ایم پاکستان NA 243 سے اپنا مد مقابل کون سی سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو جو مد مقابل تو لازمی سی بات ہے، پیپلز پارٹی نے 2018 میں یہ سیٹیں جیتی تھی اور مقابلہ تو ہمارا پیپلز پارٹی سے ہے، مگر ہم اس ٹائم پیپلز پارٹی کو بھی اپنا مد مقابل نہیں سمجھ رہے، کیونکہ جس طریقے سے عوام ہمیں رسپانس دے رہی ہے اور جس طریقے سے عوام ہمارے ساتھ جوک در جوک آ کے جڑ رہی ہے، تو ہمارا مقابلہ آپ سمجھ لیں کہ نا مسائل کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے آن نیوز کے پلیٹ فارم سے NA 243 کے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ میں NA 243 کے ووٹر کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عوام جو ہے وہ انقلابی اور جذباتی نعروں سے نکل کر قابلیت کی بنیاد پہ، اہلیت کی بنیاد پہ ووٹ دیں، اور اس ٹائم قابلیت اور اہلیت کے جو معیار میں شخصیت پوری اترتی ہے اس کا نام سید مصطفیٰ کمال ہے، جن کا ماضی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ترقی کا نام ہے، وہ خوشحالی کا نام ہے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا نام ہے۔ ہاں، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، اور جو زندہ لوگ ہیں ان کی قابلیت سے اور ان کے کردار سے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے PS 111 سے MKM پاکستان کے نامینیٹ صوبائی اسمبلی کے امیدوار فیاض الحق، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔